जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा रक्षा मंत्री जी की घोषणा। 65 नहीं 70,000 करोड़ दिए, एरियर दिया, ओआरओपी 1 दी, 2 दी और 3 भी दूंगा, बढ़ोतरी भी करूंगा। आखिर ये कहा है उन्होंने परसों कहां कहा है उसका आप वीडियो भी देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात, इक्वल एमएसपी पर जज साहब की मौन सहमति, मजबूत पक्ष और अच्छी पहल, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा कि मामला 5 साल पहले क्या था, उसके ऊपर कितनी ताकत लगा दी थी। आज हम कोर्ट में जा रहे हैं और हमें कोर्ट कितना सपोर्ट करेगा और क्या ये आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी में परिवर्तित होगी। क्या सभी सिपाही से लगा करके जितने भी जेशु जवान हैं 15,500 मिलेगा, क्या रिटायरीज को भी फायदा होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करें। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोटपुतली के अंदर, जहां पर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने का एक वीडियो जारी हुआ है, आप ये सुनिए और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है हम आपके साथ ये बात जरूर शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, 40 साल से लटका के रखिया। ये हमारी सरकार है जो सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ी है और हमने आपको ओआरओपी 1 दिया, ओआरओपी 2 दिया और ओआरओपी 3 भी दूंगा। 70,000, हाँ जी 70,000 करोड़ की बात उनकी मुंह जबानी सुनिए। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों। आप उनका ट्विटर के ऊपर उन्होंने पोस्ट किया है, वो सुनिए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि भविष्य में आज सेना सुदृढ़ हो रही है और सैनिकों के ऊपर हमने कितना खर्च किया, 1 लाख करोड़ हमने डिफेंस प्रोडक्शन में खर्च किया है हर प्रकार से, यानी सेना को हमने मजबूत बनाना है। और इसके साथ हमने व्यापार भी किया है, 20,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है, यानी उन्होंने इस एक्सपोर्ट की भी बात की है और उन्होंने सेना के ऊपर कहा। यह एक बड़ी चुनावी आम सभा थी राजस्थान के अंदर। जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए, 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे, वहां पर किसी न किसी तरीके से एन केन प्रकरण ये रक्षा मंत्री जी ने वहां जानते हैं कि वहां सैनिकों की बहुत सारी मांगे हैं और वहां बहुत सारे सैनिक हैं उस रणभूमि से आते हैं और उन्होंने सैनिकों का और सेना का जोश बढ़ाते हुए सेना के प्रति किए हुए वायदे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए बात की कि हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। यानी इसका मतलब आप समझ सकते हो। अब बात कहते हैं कि उन्हें सब पता है कि ओआरओपी पर क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या चल रहा है, बस इसका पोस्टमार्टम जवान चाहते हैं, उसके ऊपर कोई जाना नहीं चाहता। ये वीडियो आप जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, एक अच्छी खबर की तरफ बात करते हैं। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मैं 3 पहलुओं पर बात करूंगा, जिसको आपको सुन के ये बहुत सारी न्यूज़ें चल रही हैं, बहुत लोग खुश हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले रिटायर है, वो बोलते हैं सर कितना फायदा होगा। पहली बात तो आपको फायदा कितना होगा आप समझ सकते हो। आपको 5,200 मिल रही है और 10,500 मिलेगी, लगभग आपका 5,100 रुपए बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, मान के चलते हैं। और जिसकी बेसिक पे वो 10,000 बढ़ोतरी के लगभग हो जाएगी। क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है? तो कल कोर्ट ने क्या कहा और सरकार ने क्या कहा और एमओडी ने क्या कहा, इसके ऊपर बात करते हैं। कल का जो मामला था, हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और वहां पर मैं आपको कल वीडियो डाला था जिसमें पल्लवी मैडम थी जो एडवोकेट हैं, और कोर्ट के बाहर उनका लोकेंद्र साहब उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सब चीज़ें बताई। फिर आज वीर बहादुर सिंह जिनके वकील हैं निदेश गुप्ता जी, इस केस को मैनली हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वॉइस में डाला है, एक मैसेज डाला। उन्होंने कहा है, क्या कहा है जरा इसको सुना। एमएसपी केस फाइल्ड बाई वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज हमारे एडवोकेट निदेश गुप्ता जी ने जोरदार बहस किया। बहस 45 मिनट चली, सभी पॉइंट्स कवर्ड किए गए और इससे अच्छी बहस नहीं हो सकती। कंक्लूड कर दिया, इससे अच्छी बहस नहीं हो सकती। क्यों कॉन्फिडेंट हैं वीर बहादुर सिंह? कह रहे हैं कि जज की कन्विंस दिखे, जज साहब भी कन्विंस यानी सहमत दिखे। जज ने एक और बहस मांगी है क्योंकि ऑर्डर से पहले पूरी तसल्ली करना चाहते हैं और वो अगली बहस 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से तो बहस पूरी हो गई है, अगली तारीख 20 दिसंबर है। फिर आप उनका अब ऑडियो सुनिए। उन्होंने कहा है जैसे कि पहलू है हार्डशिप का पहलू हो। नमस्कार, बहस पूरी हो गई हमारी। अच्छा ना, हाँ ठीक है। और 45 मिनट बहस जबरदस्त हुई, सारे पॉइंट हमारे एडवोकेट ने कवर कर दिया। अच्छा सर। ठीक है ना। अगला डेट 20 दिसंबर को है, अपोनेंट के लिए दिया है, वो भी सरकारी वकील भी कुछ कहेगा, जी है ना। जी। तो अब उनकी तरफ से है, सरकार की तरफ से। हमारी तो बहस पूरी कर दी हमने। जज ही सवाल जवाब कर रहे थे, हाँ जी तो सवाल जवाबों के जवाब दे रहे थे। जी। तो कन्विंस दिखे, हमने अपनी बहस पूरी कर दी, A to Z फिर स्टार्टिंग से लेके अंत तक कर दिया। अच्छा, तो कुछ कमेंट्स तो किए होंगे जज साहब ने? जज साहब ने कमेंट्स किए थे। जी जैसे हमने ये कहा कि भाई ये हायरार्की कहते हैं, मतलब रैंक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो हमने कहा लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर तक का पे मैट्रिक सेम है, जी मल्टीप्लाई फैक्टर। जी। तो जो सेम है, तो क्या ब्रिगेडियर की और लेफ्टिनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है? जी ये हमने कहा। जी उसके बाद नर्स के बारे में सवाल किया कि भाई यार उनको रैंक किया क्यों दिया गया? बोला डेकोरेटिव रैंक है, डेकोरेटिव रैंक है, रैंक के साथ उनको पावर नहीं दिया है। उनकी सुरक्षा के लिए महिला होती है, रैंक दे दिया है, जी है ना, लेकिन उनको पावर नहीं दिया है। और वो फाइटिंग ट्रूप्स नहीं है। वो सारी जो आटे हमने डाली थी वो सब पढ़ के सुना दिया जी कि भाई नर्स जो है लड़ाई में नहीं जाती, फॉरवर्ड एरिया में नहीं जाती, जी, है ना, फॉरवर्ड फील्ड हॉस्पिटल में नहीं जाती। जी। तो ये सब वेपन ऑथराइज नहीं है, मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करती, ये सब चीजें उनको कन्विंस कर दिया गया। अच्छा, तो जज हमारे दोनों जज वही थे सर जिन्होंने पहले सुनवाई करी है इस पे? हाँ हाँ हाँ, मतलब एक तो पहले चले गए थे, दोबारा जब चल रही थी तो दोनों जज थे, और जी। बहस स्टार्टिंग से ही कर दी थी। जी स्टार्टिंग का ब्रीफ दे के स्टार्ट किया, जी और फाइनल तक कर दिया, जहाँ बहस जी। जो बहस हो गई थी उसको भी एक बार रिपीट कर दिया, अच्छा, रिपीट और किया। लास्ट में लेके आ गए। या मिलिट्री नर्सिंग अफसर को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा सिर्फ जज साहब ने ही सवाल पूछे, सरकारी वकील के पास कोई लॉजिक ही नहीं था, यानी तर्कहीन चीज है और इसके ऊपर सब कोई जानते हैं। तो उन्होंने कहा 45 मिनट बहस के अंदर सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा हमारा लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर का पे मैट्रिक्स सेम होता है और रिस्क उनका अलग अलग, उनको आप 15,500 दे रहे हैं। MNS है जो एक डेकोरेटेड रैंक लगा के घूमते हैं, भले वो कैप्टन है, हम सब जानते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल लगता है, हमें उन्हें सैल्यूट ऑथराइज नहीं है, ना ही वो किसी UPSC के जरिए जाते हैं, ना ही वो एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं, ना ही वो एक कॉम्बेटेंट है, ना ही वो फील्ड हॉस्पिटल में जाते हैं, ना ही उनकी इस तरह की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही वो फाइटिंग ट्रुप्स का हिस्सा है। फिर उन्हें किस तरीके से 10,500 दी जाती है, जबकि एक रिस्क, एक सोल्जर जो कि ग्राउंड में लड़ता है और जिसको जेसी और जवान बोलते हैं, उनको आप 5,200 दे रहे हो। और उन्होंने कहा है कि ये केस के बारे में बोला, केस हमारे 18वें नंबर पर था और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। जज साहब ने 3:30 बजे इसको अपने माइंड में रखा कि इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। जबरदस्त बहस हुई, यानी हमने जो पक्ष रखना था रख दिया। अब जज साहब भी कन्विंस दिखे को, बाकी सरकारी वकील ने उतना इंटरफेयर नहीं किया। आगे की बहस आप समझ सकते हो 20 दिसंबर को होगी। अब मान लो निर्णय हो जाता है, तो हम मान के चलते निर्णय हो जाता है, तो याद रखना दोस्तों, यदि निर्णय हो जाता है और आप समझ सकते हो क्या वो कितने सेना है, आप समझ सकते हो 12-13 लाख हैं, 28-30 लाख, इतने लोगों को 15,500 का यदि फायदा देते हैं तो बेसिक आपकी पेंशन बढ़ेगी, उनकी बेसिक पे बढ़ेगी और अरबों खरबों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट होगा। क्या सरकार, जो सरकार MOD जो बैठी हुई है, एक छोटी छोटी आपकी डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम होती जवानों की, वो इंप्लीमेंट करने के लिए मन नहीं है। ये केस पिछले लेके चलता हूं, उसमें एक न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान से सुनिए। वेतन बढ़ाए जाने वाली मांग सरकार ने की खारिज, MOD ने कहा सरकार दोबारा करे विचार। ये मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर था, जब वहां पर JCO, जवान, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेना अध्यक्ष बिल्कुल लंगोट बांध के खड़े हो गए थे कि MSP को 10,000 कर दो। सिर्फ और सिर्फ JCO को करने की बात थी, ज्यादा नहीं था। उन्होंने कहा वो JCO का राजपत्रित अधिकारी है, उसको मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि JCO की ही बढ़ेगी, अब किसी की नहीं, या सबकी बढ़ेगी, ये मुद्दा बात की बात है। मैं सरकार का जो मनसा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जबकि आज माननीय हाईकोर्ट का यह आदेश आ भी जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सरकार अपना इस केस डालेगी। लेकिन ये जो मामला था कि ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जनरल रावत साहब ने इसकी पहल की थी, रक्षा मंत्रालय को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया था और MOD ने पूरा जोर लगाया था। तीनों सेनाओं के जनरल गए थे, उन्होंने कहा है कि
1.12 लाख 1,12,000 जेसीओस है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में। उनके लिए सालाना 610 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा। आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये राजपत्रित अधिकारी है, इनका पे मैट्रिक्स अलग है और इनको पीबीआर डाल के उनके साथ एक साजिश की गई थी 6th पे कमीशन में। आप उस रिकमेंडेशन को कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज कि 6th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, पे कमीशन एक अपने आप में आयोग है, उसकी कोई पॉलिसी उसके अगेंस्ट कोर्ट भी नहीं जा सकता। लेकिन ये मामला आप समझ सकते हो, सेना ने पूरी ताकत से यह बात रक्षा मंत्रालय के सामने रखी और तीनों सेनाओं के साथ रक्षा मंत्री भी साथ थे, रक्षा मंत्रालय ने पूरा सहयोग किया, लेकिन सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया जब ये मैटर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया। तो ये सच्चाई है। अभी हम तालियां बजा सकते हैं, थोड़ा मन में संतोष रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा खुशी मिलने के लिए बड़ा समय लगेगा, बड़े ऑब्स्टिकल आएंगे। लेकिन मैं उनको शाबाशी देता हूं, उनकी दाद देता हूं, उन सैनिकों के, उन सैनिक संगठनों के लिए जो लगातार इस मामले को कोर्ट तक खींच के ले जा रहे हैं और लगातार उस अपनी मंशा के साथ कि मैंने जवानों के साथ न्याय दिलाना, ये मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में, कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों भाई। आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आपके हाथों, आपके पास मोबाइल होगी अधिकांश लोगों के पास। आपको मालूम है 2014 के पहले 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से आती है। अब 100 में 92 मोबाइल भारत में बनती है, भारत की धरती पर बनती है, भारतवासियों के हाथों से बनती है। इतना ही नहीं, टैंक, तोप, मिसाइल, यह सब सारी चीजें पहले दुनिया के दूसरे देशों में बनती है और हम लोग उनसे खरीदते थे। लाखों करोड़ रुपया हम खर्च करते थे। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा हम खर्च करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया और इस समय हमारे रक्षा मंत्रालय में हम लोगों का फैसला है मेरे बहनों भाइयों, कि अब टैंक बनेगा तो भारत की धरती पर बनेगा, मिसाइल बनेगी तो भारत की धरती पर बनेगी, भारतवासियों की धरती पर बनेगी, तोप बनेंगे तो भारत में बनेंगे, फाइटर प्लेन बनेंगे तो भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। 1 लाख करोड़ जाकर गिन लेना, 1 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है। यह है भारत की ताकत। अब हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया दुनिया के दूसरे देशों को, जो टैंक चाहते थे, तोप चाहते थे, मिसाइल चाहते थे, अब उनको दे रहे हैं। यह है हमारा भारत। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को यहां प्राप्त होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारी घोषणा पत्र, मैं अभी कल ही मुझे प्राप्त हुआ, कल जब मैं लौटा, घोषणा पत्र में भी कुछ बातें हम लोगों ने कही हैं कि अपनी सरकार बनने के बाद इसे हम पूरा करेंगे। मैं उसकी यहां चर्चा आप सबके बीच कर देना चाहता हूं, शायद लोगों ने पहले चर्चा की है नहीं। हम लोगों ने तय किया है, जैसा मैंने बताया, कि पीएम सम्मान किसान निधि, किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपया देंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे गरीबों को, और हर गरीब परिवार की बेटी को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हर गरीब परिवार की बेटी 12वीं पास करने वाली गरीब मेधावी छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और 2700 रुपये, 2,700 रुपये पर क्विंटल की दर से आपका गेहूं खरीदा जाएगा। 5 वर्षों तक। ये बताइए, कोरोना जब से आया तब से 5 किलो मिल रहा है कि नहीं मुफ्त में? मजा आ रहा है ना? खाते ही नहीं होंगे, बेचते भी होंगे लोग, मैं जानता हूं। और बहनों भाइयों, अगले 5 वर्षों तक यह जारी रहेगा। ये 5 किलो आपको मुफ्त मिलता रहेगा। 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। और इतना ही नहीं,
पर्यटन के क्षेत्र में भी नौजवानों को किस प्रकार से सेवा का अवसर दिया जा सकता है, उस दृष्टि से भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने विचार किया है और फैसले किया है। यदि मैं सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे भूपेंद्र यादव और इनको की राव साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, दिली आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे बहना भाई और रिकॉर्ड मतों से जीता है, रिकॉर्ड मतों से जीता है। और राव साहब यहां पर मौजूद है। राव साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, भूपेंद्र यादव जी जीत जाए, इनको कहिएगा कि एक बार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से इकट्ठा करें।